साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम पेडिग्री से समझते हैं। मैंने यहाँ पर एक पेडिग्री बनाई है, ठीक है। पेडिग्री के अंदर यहाँ पर क्या है, हमने पेडिग्री में यहाँ पर हमने क्या है, ये मेल माना है हमने और ये फीमेल माना है। फीमेल को क्या है, डिजीज़ है कोई, तो उसके ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, देखो इसमें कुछ क्या है डिजीज़ केस है, कुछ अफेक्टेड हैं और कुछ क्या है नॉन अफेक्टेड है। क्या ये पेडिग्री साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है? क्या ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को फॉलो कर रही है? तो हमारा आंसर क्या होगा, नहीं, ये फॉलो नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि यहाँ पर देखो मदर क्या है, डिजीज़ है। तो आपको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में यही ध्यान रखना है कि मदर की जीनोटाइप क्या है। जो मदर की जीनोटाइप है वही उसके ऑफस्प्रिंग की जीनोटाइप होगी, क्योंकि जो मदर के जीन है वही ट्रांसफ़र होंगे, फादर के कोई भी जीन ट्रांसफ़र नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर ये क्या है, ऐसे होगी, अगर ये डिजीज़ होती, ये वाली भी डिजीज़ होती, तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस होता। अगर ये एक भी नॉन डिजीज़ आ गया ना, तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमने देखा कि जो मेल है उसको हमने अफेक्टेड ले लिया और फीमेल को हमने नॉर्मल लिया है। तो उसके ऑफस्प्रिंग में देखो सभी के अंदर क्या है, डिजीज़ आ रही है, सारे अफेक्टेड आ रहे हैं। क्या ये पेडिग्री साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को फॉलो कर रही है? तो क्या आंसर दोगे आप? नहीं, ये क्या है, नो, ये नहीं फॉलो कर रही है। क्यों नहीं फॉलो कर रही है भाई? देखो यहाँ पर फीमेल के करैक्टर देखो, फीमेल की जीनोटाइप देखो, फीमेल नॉर्मल है, तो यहाँ पर सारे के सारे जो ऑफस्प्रिंग है वो नॉर्मल आने चाहिए थे। यहाँ पे फादर क्या है, अफेक्टेड है, फादर डिजीज़ है, तो ऑफस्प्रिंग क्या है, डिजीज़ नहीं आएंगे, क्योंकि फादर के करैक्टर तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते, मदर के करैक्टर ही ट्रांसफ़र होते हैं ऑफस्प्रिंग में। तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं कर रही है। अगर यहाँ पर सारे नॉर्मल आते तो ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को फॉलो करती। तो आपको ये समझ में आ गया। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, आप इनसे अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेडिग्री को लेते हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैंने एक मेल को लिया जो क्या है, नॉन अफेक्टेड है, नॉर्मल है, और एक फीमेल है जो अफेक्टेड है, डिजीज़ है। तो हमने इसका क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद में इसके अंदर जो सारे के सारे, आपको पता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है, तो सारे के सारे उसके ऑफस्प्रिंग क्या है, अगर मदर अफेक्टेड है तो उसके बच्चे भी सारे अफेक्टेड आएंगे। अब क्या हुआ कि बाहर से कोई एक फीमेल आ गई ऐसी जो नॉर्मल थी, उसने इस मेल से शादी कर ली, मैरिज कर ली, तो उसके बच्चे कैसे होंगे? अब साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस है तो उसके सारे बच्चे नॉर्मल होंगे, क्योंकि हमें मदर को देखना है। मदर क्या है, यहाँ पर नॉर्मल है, तो सारे के सारे उसके ऑफस्प्रिंग भी नॉर्मल होंगे। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को फॉलो कर रही है। अगर सपोज करो यहाँ पर मैं इसको एक डिजीज़ दिखा देती, ये ऊपर वाली जो पेडिग्री है इसको मैंने नीचे वाला एक भी ऑफस्प्रिंग हमने डिजीज़ कर दिया, तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को फॉलो नहीं करेगी। तो ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को क्या है, फॉलो नहीं करेगी। जब हमने एक भी, अगर हमने यहाँ पर क्या है डिजीज़ केस दिखा दिया, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस नहीं होगा। तो ये छोटे छोटे माइनर पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया है आज, तो आज हमने क्या डिस्कस किया है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के करैक्टरिस्टिक। अभी भी इनहेरिटेंस का कुछ, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का कुछ पार्ट रह रहा है, वो अब सेकंड लेक्चर में जाएगा। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, साइटोप्लाज्मिक जीन। एक बात जो आप बार बार भूल रहे थे वो आपको ध्यान रखनी है, साइटोप्लाज्मिक जीन और ट्रेट्स दोनों मेल और फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, बट इनहेरिटेड ओनली फीमेल के साइटोप्लाज्मिक जीन ही उसके ऑफस्प्रिंग में इनहेरिटेड होते हैं। मेल के साइटोप्लाज्मिक जीन है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर इनहेरिटेड नहीं हो सकते। सेकंड पॉइंट हमने क्या लिया था, साइटोप्लाज्मिक जीन इनहेरिटेड ओनली फ्रॉम फीमेल पेरेंट्स टू ऑल ऑफस्प्रिंग। और हमने ये भी बात की थी कि रेसिप्रोकल क्रॉस के जो रिजल्ट हैं वो इसके अंदर चेंज होते हैं। हमने ये भी बात की थी इसमें कि ये एग्जिबिट द एक्सटेंसिव फिनोटाइपिक वेरिएशंस होती है, इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, मेंडल्स के लॉ इसमें फॉलो नहीं होते हैं। तो ये तो हमने क्या है आज डिस्कस किया है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता क्या है। अब हमें क्या है, थोड़े इसके एग्जाम्पल हैं वो भी हमें देखने हैं। तो एग्जाम्पल हम जो भी हैं वो नेक्स्ट में
साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का जो नेक्स्ट लेक्चर मैं डिलीवर करूँगी उसमें आपको बता दूँगी। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की जो एग्जाम्पल है वो आपको ध्यान में रखनी है। अगर क्वेश्चन इन्हीं एग्जाम्पल को लेकर आता है, अगर आपको एग्जाम्पल याद होगा तो क्वेश्चन ईजिली आप कैचअप कर पाओगे और थोड़े टाइम में आप उसको क्या है कर पाओगे। और एमएससी के अंदर इस पे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है उस पर नोट लिखना आता है, तो आप उसमें ये पॉइंट्स लिख सकते हो, आप उसके एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। और अगर आप CSIR के लिए या फिर PGT के लिए, KVS के लिए, NVS के लिए या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आप जाते हो तो वहाँ पर आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट आउट कर सकते हैं पेडिग्री बनाकर भी। और मैंने आपको सारे समझाए हैं अच्छे से, तो आपको समझ आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि सारी बातें आपको समझ आ गई होगी। अब क्या है एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल क्या है, पोकी म्यूटेशन इन न्यूरोस्पोरा क्रासा। न्यूरोस्पोरा क्रासा जो एल्गी होती है, फंगस होती है, उसके अंदर एक पोकी म्यूटेशंस का केस लेते हैं, वो भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस होता है। सेकंड क्या है, पेटाइट फिनोटाइप इन ईस्ट, अनेबल टू ग्रो ऑन नॉन फर्मेंटेड कार्बन सोर्स। ये क्या है, बिना CO2 के ग्रोथ नहीं कर पाती ग्लिसरॉल और इथेनॉल के बिना। तो पेटाइट फिनोटाइप होती है ईस्ट के अंदर, वो भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस होता है। कापा पार्टिकल इन पैरामीशियम ग्राम नेगेटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सर्टेन स्ट्रेन ऑफ द प्रोटोजोन पैरामीशियम ओरेलिया। उसके अंदर कुछ स्ट्रेन पाई जाती है, उनके अंदर भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। फोर्थ क्या है, CO2 सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला, सिग्मा फैक्टर बोलते हैं इसको। ये वायरस लाइक पार्टिकल होते हैं, ये फीमेल जो ड्रोसोफिला फीमेल होती है उसके अंदर देखने को मिलता है, वो भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का केस होता है। फिफ्थ क्या है, लीफ वेरिगेशन इन मिराबजिलिस जलापा, उसके अंदर भी ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस देखने को मिलता है। 6 पॉइंट क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जिसको हम शॉर्टकट में CMS भी बोल देते हैं, इन प्लांट्स के अंदर होता है ये भी देखने को मिलता है। अब जो नीचे वाले 2 पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट हैं, वो एग्जाम्पल देकर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो हम दोनों क्या है अगले जो लेक्चर में डिस्कस करेंगे 5th और 6th पॉइंट को। तो आज हम लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो जेनेटिक्स के जो या मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, जितने भी 13 मॉड्यूल्स हैं वो सारे मैं +1 +2 के लिए भी हम पढ़ाती हूँ, BSc के लिए भी पढ़ाती हूँ, MSc के लिए भी पढ़ाती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, या BSc के लिए, या +1 +2 के लिए, या फिर PGT KVS NVS के लिए तैयारी करनी है, तो सारे सब्जेक्ट में यहाँ पर मेरे जो चैनल है उस पर मैं अपडेट करती हूँ। थैंक यू। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।